साधन के रूप में उपयोग करेंगे, इसका लक्ष्य बनाकर इसको नहीं चलेंगे। एक लक्ष्य बना लेना और साधन बना लेना, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे आपने लक्ष्य बना लिया, हमको गाड़ी 4 चक्का खरीदना है, लक्ष्य, तो उसके लिए मन जाएंगे लेकिन खरीदेंगे, उसको लक्ष्य बनाएंगे, वही एक लक्ष्य बनता है। उससे आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और उसके लिए चाहे 10 आदमी का अहित हो, वो अहित करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसको साधन के रूप में उपयोग करें कि नहीं, हम साधन के रूप में उपयोग करें, हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो कुछ और है, हो सकता है वो साधन नहीं होने से भी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? माने आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा घर होगा, बढ़िया सा जागृति होगी घर के अंदर, पूजा रूम होगा, इसमें बढ़िया कारपेट कालीन वगैरह लगा होगा, मावा का बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर ढंग से हजारों रुपये खर्च करके सजाएंगे, उसमें कीर्तन भजन के लिए बहुत सुंदर सजावट होगा, हारमोनियम ढोलक ये सब अच्छे अच्छे क्वालिटी का रखते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। खिड़की दरवाजा पर्दा उर्दा सब बढ़िया लगाएंगे, उसमें एसी लगा देंगे ताकि गर्मी नहीं लगे, साधना करने में खूब मन लगे, बाहर से साउंड प्रूफ हो जाए, बाहरी जो ये है वो नहीं आए, ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए ये आपका लक्ष्य तो नहीं है, एक साधन है। इस साधना करने में ये हमारा मददगार होगा। तो हो सकता है ये साधन नहीं जुटा पाएगा, लेकिन आपका लक्ष्य तो ये नहीं है, लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का है। ये सब साधन किस लिए जुटाना चाह रहे हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कोशिश में आप नहीं भी जुटा सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य इन साधनों के बगैर भी प्राप्त हो जाएगा। जहाँ बैठ करके आप नॉन एसी में, टूटे फूटे जागृति में, पुराने दरी पर बैठ करके साधना कर रहे हैं, तो हो सकता है लक्ष्य ये साधन जुटाने के पर ही आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, आप अपने लक्ष्य में स्थापित हो जाए, साधना के चरम बिंदु को पहुंच जाए, है कि नहीं? तो आदमी का किसी इन संसाधनों को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जबकि जो जड़ा विमुखी व्यक्ति है, गॉड में जो दर्शन विश्वास नहीं करता है, उसका लक्ष्य ही जड़ है, इसीलिए वो जड़ में ही रूपांतरित हो जाता है। जड़ वस्तुओं को बीच में रख करके जड़ वस्तुओं का अपना विषय वस्तु बना लेता है, इसीलिए वो अंततः जड़ में ही रूपांतरित हो जाता है। ये दर्शन त्रुटिपूर्ण है, मनुष्य को चरम विकास की तरफ नहीं ले जा सकती है। तो जब मनुष्य को चरम विकास की तरफ नहीं ले जा सकती है, तो ऐसी दर्शन समाज में मनुष्य की लाभ नहीं बल्कि हानि करेगी, हानिकारक करेगी। तो इसका रिप्लेस होना चाहिए, दर्शन का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होना चाहिए? प्रौद्ध जैसे दर्शन के द्वारा होना चाहिए। तो हमने बताया कि ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो किसके लिए काम करते हैं? पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, आम जनता के विकास के लिए, आम जनता के हित का काम नहीं। वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसके पीछे लोगों को दिखाएंगे कि इसमें आम जनता का हित है, लेकिन वो छुपे रूप से सुसुप्त अवस्था में पर्दे के पीछे पूंजीपतियों का हित छुपा रहता है। तो इस तरह से हमने ट्रेन का उदाहरण दिया, इसमें आम जनता का हित नहीं है, पूंजीपतियों का हित है, इसमें वो एक तरफ बढ़ने का हित है। तो ये जो सिस्टम है, इसको हैंडलिंग कौन कर रहे हैं? ये इनके हाथ में है। जो व्यक्ति पूर्ण है, जिसका मन पूंजीवादी व्यवस्था है, ऐसे व्यक्तियों से हाथ से ये व्यवस्था लेकर के इनके हाथ में आना चाहिए। जो समाज में 5वां वर्ण है वो क्या है? सोशल चक्र में बाबा दिए है ना, सद्विप। तो ये उन व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए जो लोग सद्विप हैं। ये व्यवस्था सद्विप्रों के हाथ में आना चाहिए।
शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और विप्र। शूद्र तो वो होते हैं कले श्याम भवती। कलयुग माने कलयुग का बाबा ने ये दिया है। हाँ, तो कहते हैं कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। तो अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, उसके बाद से सतयुग आएगा। बाबा कहते हैं कि ये कालखंड, जो युग का कालखंड है, ये कोई काल के बाद जीतने के बाद अगला काल आएगा ऐसी बात नहीं है, इसको ला सकते हैं। कलयुग चल रहा है तो इसमें सतयुग ला सकते हैं। और उसको बाबा कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, कहते हैं कले श्यामो भवती। कलयुग वो है जहाँ पे समाज में जितने मनुष्य अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, मैंने अनकॉन्शियस है, अचेतनशील, उनके अंदर चेतना या जागरूकता अपने समाज के प्रति, अपने अर्थनीति के प्रति, अपने जीवन के प्रति जागरूकता नहीं आई है, तो उनको कहेंगे क्या कि वो कले श्यामो भवती, अर्थात वो सो रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग जब ऐसे ही स्टेज में रहते हैं तो उसको कहा जाएगा पूरा पूरा समाज कलयुग के स्टेज में चल गया है। लेकिन इसमें से कुछ लोग हैं जागरूक भी हैं, हाँ, उनके अंदर जागरूकता है, वो देख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ स्थान प्रेता। हाँ, कलश श्याम भवती संदेहानास्तु द्वापर। जब उसके मन में संदेह होने लगता है, क्वेश्चन एराइज होने लगता है कि ऐसा क्यों, ये ऐसा होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये सही ढंग से होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन जब उसके मन में एराइज होने लगता है, संदेह उत्पन्न होने लगता है किसी सिस्टम के बारे में, वो जानना चाहता है कि ये सिस्टम सही है या गलत है, तब उसको कहेंगे क्या, संदेहानास्तु द्वापर। वो द्वापर के स्टेज में आ गए। तो जब पूरी समाज या समाज में कुछ लोग इस संदेह उनके मन में है कि जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा संदेह है, तो उनको कहा जाएगा वो द्वापर के स्टेज में आ गए हैं। और पूरे समाज अगर इस स्टेज में आ जाता है, उसको ला देते हैं, तो पूरे समाज भी द्वापर के स्टेज में कल आ जाएगा। अगर कल ऐसे लोगों के मन में जागरूकता आ जाए तो कल ही सब लोग पूरे समाज द्वापर के स्टेज में आ जाएंगे। और कले श्याम भवती संदेहानास्तु द्वापर, कुछ स्थानम त्रेता होती। और जब उठ गए, उठकर खड़ा हो गए और चल दिए, मीटिंग करने लगे, विचार विमर्श करने लगे, डिस्कशन करने लगे, नहीं ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसका विकल्प ये है, ये इत्यादि इत्यादि, हाँ, तो उसको कहेंगे त्रेता के स्टेज में आ गए। और तुरंत संपकट सतयुग, तो सतयुग उसको कहेंगे जब वो क्रियान्वित कर लेंगे एक नया समाज, शोषण मुक्त समाज, भय मुक्त समाज, सोशलिज्म, प्रोग्रेसिव सोशलिज्म, प्रगतिशील समाज का स्थापित कर लेंगे, जिसमें सबको सभी चीजें, उनकी सुख सुविधाओं का गारंटी हो जाएगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी हो जाएगी, और समाज में इंसेंटिव भी रहेगा। फिर से शुरू कर लेने वाला ये बात जाकर चलो सतयुग। तो ये समाज के जागरूक लोग सबको जगा करके और एक मोमेंटम ला करके उस स्टेज में समाज को एस्टेब्लिश कर देंगे, तो हो जाएगा सतयुग। और सतयुग में किनके हाथ में आएगा, सभी के हाथ में आएगा सभी चीजें, जो सबके कल्याण की भावना सोच करके चलेंगे, वही रियल प्रगतिशील। रियल प्रगतिशील किसको कहेंगे, कि प्रगति किसको कहते हैं, ये जो चारों तरफ बिल्डिंग का विकास हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, मेट्रो चल रहा है, हवाई जहाज उड़ रही है, और फाइटर जेट बन रहा है, बम बन रहा है, इसको विकास कहेंगे, इसको प्रगति कहेंगे। ये प्रगति नहीं है, ये एक क्षेत्र में विकास हो सकता है, उन्नति हो सकती है, ये प्रगति नहीं है। प्रगति
मनुष्य इन भौतिक चीजों को इकट्ठा करके उसके जो सात तत्व है उस सात तत्व से अपने शारीरिक क्रियाओं को बढ़ाता है। शरीर के जो ग्लैंड्स है उसको पोषित करता है, उसका शरीर विकसित होता है और उस विकसित सात तत्वों को और मानसिक उन्नति में खर्च करता है। उसकी मानसिक उन्नति अर्थात चित्ताणु धातु वृद्धि होती है और वृद्धि चित्त धातु को रूपांतरित कर देता है किसमें? ब्रह्म तत्व में। चित्त तत्व को ब्रह्म तत्व में अपने साधना के द्वारा रूपांतरित कर देता है और उस ब्रह्म तत्व में मिलाकर के एक काम हो जाता है, प्रोग्रेसिव नेचर। ये कहते हैं प्रगतिशील तत्व। यानी इस जड़ की जड़ से, इससे जड़ आया कहाँ से? वो पढ़ाया था, जड़ कहाँ से आया? अति सूक्ष्म से आया, ब्रह्म तत्व से ही आया। वही एकम ज्ञानम सत्यम नए विद्यते, उनके अलावा और कोई सत्य नहीं है। तो उसी से नहीं ये जड़ हुआ है और ये जड़ पुनः धीरे धीरे सूक्ष्म प्रतिसंचर पिता का इसको